चलते हुए मार्केट में हम लोग ये चीज कैसे पहचान सकते हैं कि जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, भले ही वो अप ट्रेंड हो, भले ही वो डाउन ट्रेंड हो, मार्केट उसको कंटिन्यू करेगा या फिर वहां से कोई रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में ये चीज समझाने वाला हूं, कैसे आप ये सारी चीजें जो है लाइव मार्केट में पहचान सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेड लेने जाते हैं ना, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, तो हमारे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं किसी भी तरीके का कोई क्लेम, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मेरा काम है आप लोगों तक सही नॉलेज, सही जानकारी को डिलीवर करना। उसके बाद में आप उस चीज को कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। खैर, चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, जो मैं आपको नियम बताने वाला हूं, जो ये लो मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये आप समझ सकते हो कि क्राइटेरिया बताने वाला हूं, ये सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ लागू होगा, फॉरेक्स में नहीं होगा। आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हो, इवन क्रिप्टो मार्केट में भी यूज कर सकते हो। दुनिया का कोई भी मार्केट हो, सबका रूल एक ही होता है और वो होता है ये वेव्स। ठीक है, मार्केट हमेशा इन वेव्स के ऊपर में टिका रहता है। लेकिन लाइव मार्केट में हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोग ये नहीं पहचान पाते हैं कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे मान लो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये है एग्जांपल एक अप ट्रेंड का। इसमें हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे इंपल्सिव वेव है। ये हो गया करेक्टिव वेव, यानी कि प्राइस में थोड़ा करेक्शन हुआ, यानी कि प्राइस थोड़ा कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे करेक्शन हुआ। अब फिर से यहाँ पे इंपल्सिव बना। तो मान लो अगर ये वाला इंपल्सिव वेव आप नहीं ट्रेड कर पाए, आपसे किसी भी तरीके से मिस हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला इंपल्सिव ट्रेड जो है यहाँ पे, इसमें अपना एंट्री बना सकते थे। लेकिन कैसे? जब आपको ये चीज पता होगी तभी ये चीज आप कर पाओगे। कैसे? जैसे मान लो अगर आपको यहां से पता लगाना है कि अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा या फिर यहां से रिवर्सल दिखाएगा, तो सिंपल सा इसके अंदर में दो रूल होता है। पहला रूल ये कहता है कि जो भी करेक्टिव व्यू बनेगी ना, वो छोटी सी बनेगी। ठीक है, इंपल्सिव के कंपेयर में ये छोटी सी बनेगी। ठीक है, इंपल्सिव इसको हम लोग ए पॉइंट बोल देते हैं, बी पॉइंट बोल देते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पूरा इंपल्सिव वेव बना। उसके बाद में बी से सी तक आपका बन रहा है करेक्टिव वेव। सिंपल सा है कि करेक्टिव वेव बहुत छोटा सा होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रोंग है। दूसरा ये होता है कि जो भी इंपल्सिव वेव का लास्ट हाई बना था ना, उसके ऊपर में मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो हाई था उसको मार्केट ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रेंड अभी भी वही है जो चल रहा है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग समझे थे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां से रुक करके ये ऊपर की तरफ में ही निकलने वाला है। कैसे हमने समझा? दो तरीकों से समझा। पहला तो ये है कि आपको करेक्टिव व्यू देखना है। अगर छोटा सा करेक्टिव व्यू है, जैसे मान लो करेक्टिव व्यू यहां तक आ गई मार्केट में, एंड उसके बाद में अगर ये होता, तो हम लोग इसको नहीं मानते। ठीक है, करेक्टिव वेव बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 30 से 50% के बीच में हो सकता है कई बार, बट आपको ज्यादातर यही मिलेगा कि बहुत ही छोटा सा करेक्टिव वेव, उसके बाद में फिर से मार्केट वही ट्रेंड को शुरू कर देगा। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, ये मैंने अप ट्रेंड का लिया है। ये डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही करता है मार्केट। ठीक है, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो आपको बस ये देखना है कि जो ये करेक्टिव वेव बनेगा, ये करेक्टिव वेव इंपल्सिव वेव से काफी छोटा होगा। दूसरा ये है कि आपका जो लास्ट लो लगा था ना, ये अब मार्केट ब्रेक करना चाहता है। ठीक है, जब ये इसको ब्रेक करेगा, तो हाई चांस होता है कि मार्केट अब नए ट्रेंड की शुरुआत कर रही है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो अब ये गिरना चाहता है मार्केट, इस तरीके से ये नीचे की तरफ में आता हुआ दिखेगा। ये अप ट्रेंड में भी लागू होता है, डाउन ट्रेंड में भी लागू होता है, फॉरेक्स में भी लागू होता है, क्रिप्टो में भी लागू होता है, इंडियन मार्केट में भी लागू होता है। ठीक है, सबके लिए एक समान रूल है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे ये लो ब्रेक होगा मार्केट में, आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिख जाएगा, या फिर इसका हाई ब्रेक होगा तो ये ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है आपके साथ में, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो खेलते हैं गेम। अब गेम कैसा? गेम ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि लोग कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट को वो रेजिस्टेंस लेवल के पास में लेकर के जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के पास में लेकर जाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, एक बड़ा सारा ग्रीन कैंडल यहां से बना देंगे। ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनेगा
कि यहाँ पे सब लोग जो है अपना एंट्री बना लेंगे। जो रिटेलर बिगनर है वो लोग यहाँ पे जैसे ही एंट्री बनाएंगे वहीं से ट्रेप होना शुरू हो जाएगा। एंड अगला ही जो कैंडल आएगा ना, एक और छोटा मोटा या तो ग्रीन कैंडल बनाएंगे, अगला ही कैंडल क्या आएगा, बड़ा सारा रेड कैंडल आएगा। और जितने भी लोगों का एसएल था पहले एसएल खाएगा, उसके बाद में धड़ाधड़ करते हुए मार्केट उस लेवल पे आ जाएगा जहां से ये उठ करके गया था। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर टाइम पे आपको जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आपको मार्केट में काम करता हुआ नजर आएगा। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स भी आपको अपनी जाल में फंसा लेते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। कई बार मार्केट भी आपके साथ में गेम खेलता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें इम्पल्सिव वे मिला, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव के बाद में अगर हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से करेक्टिव वेव है, ठीक है, ये करेक्टिव वेव है, यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, ये करेक्टिव वेव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब देखो मार्केट ने इसका जो लो है यानी कि इसका जो हाई है ना, इसको ब्रेक नहीं किया है। इसको ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाना चाहता है। अगर कोई बड़ा सारा ग्रीन कैंडल अचानक से आ भी जाता है तो वो स्पाइक दे करके यहाँ से नीचे की तरफ में आ जाएगा। कहने का मतलब बस एक ही है, वो आप समझ गए हैं जो मैंने आपको बताया है। सिंपल सा बस यही याद रखना है कि अगर जो स्विंग बनाया है लास्ट स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है, हम लोग ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। अगर वो ऊपर वाले साइड का ब्रेक हुआ है, अगर लो ब्रेक हुआ है मार्केट का, तो हम लोग नीचे की साइड में अपना ट्रेड बना सकते हैं। सो आई होप कि सिंपल सा स्ट्रेटजी है, आपको पसंद आया होगा। बाकी जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है, एनालिसिस होता है, वो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं।